स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जिस 950 करोड़ के ठेके के घोटाले में सीबीआई जांच के बाद यादव सिंह जेल में हैं, उसी मामले में यूपी पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। ऐसा करने वाले आईपीएस अफसर जगमोहन यादव को इनाम में डीजीपी बनाया गया। अखिलेश सरकार के आदेश पर यादव सिंह के खिलाफ हुई सीबीसीआईडी जांच की पूरी रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है। अब ऐसा करने वाले अफसरों की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। यादव सिंह को कौन बचा रहा था? किसके कहने पर यूपी पुलिस ने यादव सिंह को क्लीन चिट दी? एबीपी न्यूज के पास जांच की रिपोर्ट की कॉपी। यूपी पुलिस की जांच पर सवाल। अब जांच करने वालों की सीबीआई जांच की मांग। सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी। नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह को बचाने के आरोप तो मायावती पर लगते रहे हैं। यूपी पुलिस की 94 पन्नों की इस जांच रिपोर्ट से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी सवालों के घेरे में हैं। सीबीसीआईडी ने जांच के बाद करोड़ों के घोटाले के आरोपी यादव सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। अखिलेश सरकार के आदेश पर यादव सिंह के खिलाफ हुई सीबीसीआईडी जांच की पूरी रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि यादव सिंह पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जांच रिपोर्ट से मुलायम सिंह यादव का क्या लेना देना। लेकिन सूत्रों की माने तो सीएम अखिलेश यादव सिंह को ना तो नोएडा का चीफ इंजीनियर बनाना चाहते थे और न ही उनके खिलाफ चल रही जांच में यादव सिंह को कोई राहत देने के मूड में थे। लेकिन अपनी ही पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के दबाव के आगे वे मजबूर हो गए। 2012 में जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनी, यादव सिंह को नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर पद से हटा दिया गया और उनके खिलाफ 954 करोड़ के ठेकों में घोटाले का मुकदमा दर्ज हो गया। सरकार ने यादव सिंह को सस्पेंड कर दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए यादव सिंह काफी समय तक गायब रहे। लेकिन इसी दौरान यादव सिंह ने समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का मन मोह लिया और फिर उनके अच्छे दिन लौट आए। सबसे पहले उनका निलंबन खत्म हुआ और फिर उन्हें नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर बना दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर की भी जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। और फिर एक दिन यादव सिंह के खिलाफ चल रही जांच चुपके से सीबीसीआईडी को दे दी गई। यादव सिंह पर आरोप था कि उन्होंने 954 करोड़ के ठेके देने में कमीशन लेकर खूब कमाई की। बात उन दिनों की है जब मायावती यूपी की सीएम थी। 14 नवंबर से 23 नवंबर 2011 के बीच सिर्फ 8 दिन में यादव सिंह ने करीब 1000 करोड़ के ठेके बांट दिए थे। सीबीसीआईडी ने जब जांच शुरू की उस वक्त जगमोहन यादव बतौर एडीजी इस विभाग के हेड थे। संजय तरडे उन दिनों आईजी हुआ करते थे और फिर खेल शुरू हुआ जगमोहन यादव की अगुवाई में यादव सिंह को बचाने के लिए। सीबीसीआईडी ने उन्हीं लोगों के बयान लिए जिन्होंने यादव सिंह का पक्ष लिया। इसी से मिलते जुलते सबूत जुटाए गए और आखिर में जगमोहन यादव ने रिपोर्ट दे दी कि यादव सिंह के खिलाफ आरोप सही नहीं पाए गए। आगे चलकर आईपीएस जगमोहन यादव पर राज्य सरकार की मेहरबानी हुई। जुलाई 2015 में जगमोहन यादव डीजीपी बना दिए गए। अब चुनावी मौसम में बीजेपी ने इसी बहाने समाजवादी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जब सीबीसीआईडी की जांच हो रही थी तो एक ऐसी परिस्थिति आई कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की थी और अचानक जांच में तब्दील होती है और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाती है। क्लोजर रिपोर्ट कैसे सीबीसीआईडी दाखिल कर देती है? कौन प्रमुख था? बाद में उसे क्या इनाम मिला? कैसे वो प्रदेश के सर्वोच्च पद पर गए? जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। यादव सिंह फिलहाल जेल में हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, लेकिन यूपी पुलिस को जांच में यादव सिंह बेकसूर लगे थे। अब सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने यादव सिंह को क्लीन चिट देने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उसी प्रकरण में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट सबमिट की गई है, जबकि जब यही प्रकरण सीबीसीआईडी के द्वारा जांच की गई तो वहां क्लीन चिट दे दी गई, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। किस कारण से फाइनल रिपोर्ट लगाया गया? क्या उसके एवज में पैसे का लेन देन हुआ या राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल हुआ? अगर वो था तो किनका था, कितना, इन सारी चीजों की मैंने जांच की मांग की है सीबीआई डायरेक्टर से। अब सवाल ये है कि आखिर मायावती के चहेते इंजीनियर यादव सिंह को यूपी पुलिस ने क्यों बचाया? सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता, आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं।
चर्चा तो ये भी है कि बिहार के चुनाव में लालू और नीतीश के गठबंधन से समाजवादी पार्टी के अलग होने के पीछे कहीं न कहीं यादव सिंह का ही फैक्टर था। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जो मायावती सरकार का यादव सिंह चहेता था, वो आखिरकार समाजवादी पार्टी की सरकार का सबसे लाडला कैसे बन गया। अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में ये सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर समाजवादी सरकार ने यादव सिंह के भ्रष्टाचार पर पर्दा क्यों डाला। यूपी पुलिस ने यादव सिंह को बचाने के लिए हर लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी।